औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। अल्लाह ऐसी बीबी किसी को ना दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा का वाक़या बयान करूँगा, जब उन्होंने एक मुर्दा औरत को ज़िंदा किया और वो औरत कैसे बेवफाई की अपने शौहर के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत हर हाल में आनी है। इस दुनिया का कोई भी जानदार हो, उसे एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। इस फानी दुनिया से जाने के बाद वापस इस दुनिया में आना और किसी इंसान से राब्ता करना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को ऐसी कुव्वत और हिकमत अता फरमाई थी जो दुनियावी कानून के खिलाफ और अक्ल को अंधा कर देने वाली थी, जिन्हें आम इंसान अंजाम देने की कुदरत नहीं रखते। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली और हज़रत अंगेज मौजज़ा अता फरमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के मुर्दे को जिंदा कर देते और वो कब्र से सही और सालिम इंसान की तरह बाहर आ जाया करते थे। ये अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन मौजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई पर यकीन कर लेता था और वो मान लेते थे कि जरूर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ है। चाहे जिद्दी दुश्मन न माने, मगर दिल यकीन कर ही लेता था और अक्ल वाले लोग आप पर ईमान ले आते थे। लिहाजा रिवायतों में एक वाक़या यूँ नकल हुआ है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। वहाँ कब्र के पास बैठा एक शख्स जारो कतार रो रहा था। आपने उससे रोने की सबब पूछा तो वो कहने लगा कि ये मेरी बीवी की कब्र है। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे छोड़कर चली गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे उसे अपने पास बुला लेता है। लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह की हुक्म से तेरी बीवी को जिंदा कर सकता हूँ। उसने जब ये सुना तो बेकरार होकर कहा, जी आप ऐसा जरूर कर दीजिए। लिहाजा आपने उसकी बीवी के कब्र के नज़दीक जाकर कहा, कुंबे इजनी अल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा कब्र फटी और उसमें से एक हबसी गुलाम बाहर निकला जिस पे आग के शोले भड़क रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर आवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उसका इतना कहना था कि आग बुझ गया और अजाब इलाही उससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। उस शख्स ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं दूसरी है। लिहाजा आप दूसरे कब्र पर तशरीफ ले गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहते ही कब्र फटी और उसमें से एक हसीनो जमील औरत बाहर निकल आई। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए ईसा रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद उस आदमी पर नींद का गलबा हुआ और वो वहीं सो गया, लेकिन उसकी बीवी वहीं बैठी रही। तभी वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ। जब शहजादे ने उस औरत को देखा तो वो उस पर फरिख्ता हो गया और वो औरत उसे पसंद आ गई और औरत को भी शहजादा पसंद आ गया। शहजादा उस औरत के करीब आया और कहने लगा,
तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया भर की ऐशो इशरत दूंगा। वो बेवफा औरत शहजादे की बातों में आकर अपने शौहर को वहीं सोता छोड़कर उसके साथ चली गई। जब उस शख्स की आंख खुली तो अपनी बीवी को वहां न पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक जा पहुंचा। वहां उसे अपनी बीवी नजर आई तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है। यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। उसकी बात सुनकर उस बेवफा औरत ने कहा, हाँ, मैं शहजादे की लौंडी ही हूँ। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेवजह मुझ पर अपना हक जता रहे हो। यह सुनकर वो शख्स रोता हुआ महल के बाहर चला गया। कुछ दिन बाद जब उस आदमी की मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो उसने कहा, ए रूहुल्लाह, मेरी बीवी जिसको आपने जिंदा किया था अब वो शहजादे के पास है और शहजादा उसे अपनी लौंडी बताता है और वो भी यही कह रही है कि मैं शहजादे की लौंडी हूँ, मेरी बीवी नहीं। आप फैसला फरमा दीजिए। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ महल तशरीफ ले गए और उस औरत से कहा, क्या तुम वो औरत नहीं हो जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने फरमाया, नहीं, मैं वो औरत नहीं हूँ। आपने फरमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? औरत ने कहा, नहीं, कलमा पढ़ूंगी नहीं, आपकी बात मानूंगी। आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई भी चीज वापस नहीं करूंगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म और ताकत के आगे उस मामूली औरत की कहाँ चलने वाली थी। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ कालिमात पढ़े, वो झूठी और बेवफा औरत वहीं जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने जो जान उसके जिस्म में वापस डाली थी वो ले लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे शख्स को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे जिंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा तो वो उस हबसी गुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी और फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया और वो कुफ्र की हालत में मरी तो वो इस औरत को देख ले। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के फरमाया, ये एक बेवफा औरत थी जिसके लिए तुम रो रहे थे। खूबसूरत थी लेकिन ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। अल्लाह के हुक्म से ये तुम्हारे लिए जिंदा हुई और अल्लाह ने उसके ही मुंह से निकलवा दिया कि वो तेरी नहीं है। इसलिए तुम अब सब्र कर लो और अल्लाह के फैसले के आगे सर झुका लो। अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। बेशक वो मुर्दे को जिंदा करता है और मारता है। मैंने ये मोजज़ा तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए दिखाया था। उस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान ले आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा कि उन्होंने कैसे मुर्दे को जिंदा करते थे। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, लेकिन वो कैसी बेवफा औरत थी जिसको उन्होंने जिंदा किया और उसने अपने शौहर को धोखा